बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामिद नासिर हो। सर्दियों की आमद है। शाम की चाय के साथ कुछ इस तरह के स्नैक्स खाने का दिल चाहता है कि जो हेल्दी भी हों और मज़ेदार भी हों, लो कॉस्ट और बजट फ्रेंडली भी हों, जिनको आप थोड़े दिनों के लिए फ्रिज में रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार अंडे के कबाब या एग इवनिंग कटलेट्स। 7 अंडे लिए, बॉयल किया, छील लिया। अब आपने मोटे वाला ग्रेटर लेना है और इन तमाम अंडों को ग्रेट कर लेना है। हमें अंडों के लच्छे चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम अंडे ग्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल एक जैसे लच्छे रेडी हुए हैं अंडों के। अब हम इसमें कुछ हेल्दी सब्जियां शामिल करेंगे। 2 शिमला मिर्च ली फाइन चॉप की शामिल कर दी। तो मीडियम साइज के प्याज लिए, उनको भी फाइन चॉप किया और शामिल कर दिया। 1 प्याली ही मैंने बंद गोभी ली, जिसको बरीक काट लिया, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। फिर 2 गाजर ली, उनको भी फाइन चॉप किया और शामिल कर लिया। अब जितने आपने अंडे लेने हैं उतने ही आपने ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। इन ब्रेड्स को आपने तोड़ के एक बोल में शामिल कर देना है। फिर आपने दूध लेना है और थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करना है। तमाम ब्रेड स्लाइसेस को दूध में हमने मिक्स करते हुए, गूंथते हुए एक डो सी रेडी कर लेनी है। मेरा इन स्लाइसेस के अंदर तकरीबन 1 कप दूध लगा था। इस बार ख्याल है कि कोई लम्स या गुठली ना रहे। अच्छे तरीके से हमने इसको पीसना है, मैश करना है। अब इस ब्रेड के मिक्सचर को उठाकर सब्जियों वाले बोल में डालें। ये हमारे चाइनीज कबाब हैं, इसलिए बहुत कम मसाले जाएंगे इसमें, ताकि ये टेस्टी भी रहें और हेल्दी भी। 2 टीस्पून नमक शामिल होगा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। टेस्ट और परफेक्ट बाइंडिंग के लिए इसमें मैं आधा कप कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी। मैंने जब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि बाउल छोटा है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने एक बड़े बाउल में शिफ्ट किया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, एक मुनासिब साइज का पोर्शन लेंगे और ज़बरदस्त सी टिक्की या कबाब रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं। ब्रेड क्रम्स लेंगे और तमाम कबाबों या कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इस स्टेज पे आप इन कबाबों को 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म करें। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इन कबाबों को इसमें डाल दें। अब आपने 3 मिनट तक इन कबाबों को नहीं हिलाना। 3 मिनट बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन मज़ेदार से कबाब रेडी हो रहे हैं। अगेन इनकी साइड चेंज करने के बाद आपने इनको नहीं हिलाना 3 मिनट के लिए। फिर आप इनको निकाल लें और सर्व करें केचप के साथ, या फिर ब्रेड में आप इसको लगा कर सैंडविच भी रेडी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी गोल्डन मज़ेदार और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी। मेरी सेहत को ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।